नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रही हैं आप। देखिए, सियासी चक्रव्यूह में तेजस्वी फंस चुके हैं। प्रशांत किशोर हो या फिर ओवैसी हो, अब तो तेजस्वी के साथ ही यानी कि कांग्रेस ने भी मुस्लिमों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसके बाद राजद की टेंशन बढ़ गई है। खासकर लालू यादव और तेजस्वी यादव माथा पीट रहे हैं। दरअसल एमवाई समीकरण की बात करने वाले तेजस्वी मुस्लिमों को उनका हक नहीं दे पाते हैं और उसकी मांग अब उठने लगी है। यहाँ तक की बात तो ये भी की जा रही है कि डिप्टी सीएम महागठबंधन से किसी मुस्लिम को ही बनाना चाहिए। और इन तमाम तरह की चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी के एमवाई वोट में सेंधमारी करने की कोशिश कांग्रेस ने भी शुरू कर दी है। पूरी खबर अगर आपको हम बताएं तो देखिए, बिहार की राजनीति में राजद का मुस्लिम यादव समीकरण हमेशा से उसकी ताकत रहा है। इस समीकरण ने राजद को न केवल बिहार की सत्ता तक पहुंचाया, बल्कि उसे एक मजबूत सामाजिक गठबंधन के रूप में भी स्थापित किया है। हालांकि कुछ सालों में इस गठजोड़ में दरार की खबरें जरूर सामने आई और अब फिलहाल जो विधानसभा चुनाव है, इसमें राजद के एमवाई समीकरण में सेंधमारी करने के लिए बहुत सारी पार्टियां सामने आ रही हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर हैं, जिन्होंने बाई इलेक्शन में मुस्लिमों का साथ पाकर मुस्लिमों को कैंडिडेट कई बार घोषित करके मुस्लिमों का साथ पा लिया। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी कवायद शुरू कर दी है डिप्टी सीएम मुस्लिम को बनाने की, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। और उसी बीच आपको बता दें कि तेजस्वी की टेंशन बढ़ गई है। वैसे भी ये चुनाव काफी खास है, काफी अहम माना जा रहा है तेजस्वी के लिए भी और एनडीए गठबंधन के लिए भी। और एक तरफ महागठबंधन है, जहां कांग्रेस और राजद आमने सामने हैं और उनके बीच भी दरार की खबरें सामने आ रही हैं। कृष्णा अल्लावरू भी बिहार की कमान संभाले हुए हैं और वो भी बिहार में कांग्रेस को मजबूती दिलाने का काम कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि हाल के कुछ सालों में मुस्लिम वोटरों के बीच राजद के प्रति असंतोष की खबरें जो सामने आई, उसके बाद अब इस चुनाव में तेजस्वी की टेंशन बढ़ गई है। इसका एक प्रमुख कारण मुस्लिम समुदाय को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व न मिलना माना जा रहा है। एक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया, जहां साफ साफ लिखा गया कि राजद के कोटे में मिले 26 सीटों में से 10 यादवों को मिले, जबकि 17% मुस्लिम आबादी को केवल 2 सीटें ही दी गई हैं। मुस्लिम यादव का मतलब अब मल्लाह यादव हो गया है। ये पोस्ट मुस्लिम समुदाय के बीच बढ़ती नाराजगी को दर्शा रहा है। इसके अलावा राजद पर यह आरोप भी लग रहा है कि वो मुस्लिम समुदाय के लिए केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, लेकिन उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय की अपेक्षाएं पूरी नहीं होने से वो अन्य विकल्पों की ओर देख रहे हैं। वहीं नितिन के यादव 01 ने एक पोस्ट किया, जहां इस आईडी से पोस्ट किया गया है और लिखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से बिहार का मुसलमान वोटर राजद से नाराज चल रहा है। उसे लगता है कि राजद का एम समीकरण बस कहने को है, जहां विकल्प मिल रहे वहां वो एआईएमआईएम पप्पू यादव हो या एआईएमआईएम पार्टी हो या हिना शहाब जैसे नेताओं की ओर जा रहा है। वहीं मुस्लिम यादव समीकरण में दरार का फायदा उठाने के लिए कई राजनीतिक दल और नेता सक्रिय हो गए हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतकर सब कुछ आगा दिया था। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में एआईएमआईएम की बढ़ती पैठ राजद के लिए खतरे की घंटी साबित हुई है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में राजद की सहयोगी कांग्रेस भी मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने हाल के सालों में मुस्लिम नेताओं को अधिक जिम्मेदारी सौंपी है। यहाँ तक कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बिहार में महीने भर रहने के बावजूद लालू यादव से मुलाकात नहीं की। यही बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। साथ ही कांग्रेस के सह प्रभारी शहनवाज आलम भी अलग ही राह पर हैं और बिहार में मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठा रहे हैं। इसके अलावा कन्हैया कुमार बिहार की सियासत में सक्रिय हो गए हैं। अपनी पदयात्रा चंपारण से उन्होंने शुरू की, जिसके बाद तेजस्वी और कन्हैया की वैसे भी नहीं बनती है, लेकिन
अब जो खबर है वो ये है कि मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की मांग जो कांग्रेस की ओर से की गई है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इसके पहले भी आपको बता दें कि प्रशांत किशोर भी मुस्लिमों को साध चुके हैं। एआईएमआईएम तो वैसे भी मुस्लिमों के लिए ही पार्टी बनी है और अब तेजस्वी की टेंशन बढ़ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे अपने वोट बैंक को तेजस्वी बचा पाते हैं और कैसे मुस्लिमों को किसी और पार्टी, किसी और नेता के साथ जाने से रोक पाते हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। धन्यवाद।